प्रतिसंवेदी सत्ता। प्रतिसंवेदी सत्ता तो है, लेकिन उसके बाद चरम प्रतिसंवेदी सत्ता कौन है? तो बाबा जो है इस धरती पर फिलॉसफी के साथ न्याय करने के लिए इतने क्लिष्ट शब्द का व्यवहार किया है। क्यों? क्योंकि जो फिलॉसफर होते हैं वो फिलॉसफर शब्द के माया जाल में ज़्यादा विचरण करते हैं, इसलिए उन फिलॉसफर लोगों के भी फिलॉसफर बाबा हैं। क्योंकि सुभाषी संग्रह या आनंद सूत्र में जितने वर्ड हैं, शब्द जो आए हैं, वो बहुत क्लिष्ट है, साधारण मन नहीं समझ सकता है। तो इसलिए उसी क्लिष्ट गूढ़ विषय को समझाने के लिए सरल शब्द का व्यवहार करना पड़ता है। तो इसमें जानना होगा कि इसमें जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, मानव मन क्या है, इंद्रिय क्या है। तो ये सब चीज़ को हम अगर जान लेते हैं तो प्रतिसंवेदी सत्ता को समझ जाएंगे। तो हमने कल एग्जाम्पल दिया था प्रतिध्वनि से। क्या था? जो साउंड वेव है, साउंड वो वेव जहाँ रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव क्या हुआ, पुनः हमारे तरफ आया। तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है वो हो गया प्रतिध्वनि। उसी प्रकार से प्रतिसंवेदी क्या हुआ कि हम जो भी कुछ चीज़ को देखते हैं, जैसे हमने अपनी आंखों से देखा कोई वस्तु सत्ता को, तो वस्तु सत्ता का रिफ्लेक्शन हमारे आंखों के ऊपर पड़ता है। जब आंखों के ऊपर पड़ता है तो उसको परिग्रहण कौन करता है? रेटिना। और रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर के वो कहाँ, उसके प्रतिसंवेदी कौन होता है? उसके प्रतिसंवेदी हमारा मन का चित्त होता है। कल हम जिक्र किए थे, लेकिन आज कुछ लोग नए लोग आए हैं। हमारा जो मन का पोर्शन अहम, मत, महत और चित्त है, 3 फीलिंग से हमारा मन बना हुआ है। जिस प्रकार से मानव मस्तिष्क में 2 पार्ट है, वह क्या है कि क्रूड स्फीयर्स है, उसमें बहुत सारे सेल हैं, कोशिकाएं हैं ब्रेन में। लेकिन मन के अंदर में कोशिकाएं नहीं है, बहुत सूक्ष्म सत्ता है। वो क्या है कि 3 फीलिंग से बना हुआ है, चित्त है, अहम है, महत है। अगर मन को समझना होगा तो आपको चित्त, अहम और महत को समझना होगा। तो चित्त क्या है? मन का वो पर्सन जो चीज़ को हम देखते हैं उसका रूप परिग्रहण करता है। अर्थात हम जो भी कुछ देख रहे हैं संसार में, पेड़ पौधे, नदी, झरना, मनुष्य, जीव, जितने जीव जगत में जो भी कुछ देख रहे हैं, तो हमारा जो चित्त है उसको चित्र को उतार लेता है। अर्थात मन का वो पोर्शन जिसके ऊपर चित्र अंकित हो जाता है उसे चित्त तत्व कहते हैं। उसके बाद आता है अहम तत्व। तो अहम तत्व भी एक फीलिंग है। तो चित्त तत्व क्या है? आई डू, डूअर आई का फीलिंग है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और इसमें महत तत्व, और उसके बाद ये है महत तत्व और अहम तत्व। अहम तत्व क्या है? अहम तत्व है, ये है नोअर आई। और उसके बाद महत तत्व क्या है? आई एग्जिस्ट का केवल फीलिंग रहता है कि मैं हूँ, केवल मैं हूँ का फीलिंग होता है, उसको कहते हैं महत तत्व। और अहम तत्व हो गया आई डू, मैं हूँ का फीलिंग, आई डू का फीलिंग हो गया अहम तत्व, मैं करता हूँ, मैंपन का बोध हो रहा है, उसको कहते हैं डूअर आई। महत तत्व को नोअर आई। और चित्त तत्व को क्या क्या कहा जाएगा? डन आई। ये 3 चीज हो गया, नोअर आई, डूअर आई एंड डन आई। मैं हूँ, मैं करता हूँ और मैंने किया। तो 3 प्रकार का फीलिंग है। ये बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तीनों प्रकार के फीलिंग को लेकर के हमारा यूनिट मन बना है, हमारा मन, मानव का मन। तो इसमें चित्त का बहुत बड़ी प्रधानता है। चित्त क्या है? तो इसी के ऊपर कोई भी चित्र का रिफ्लेक्शन हमारे चित्त के ऊपर होता है।
उसका ग्रहण करता है। तो चित्त के ऊपर अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो हमारे जो वस्तु समूह यानी हमारी रेटिना का जो प्रतिसंवेदी हो गया चित्त, और चित्त कहाँ पर वो उसकी जो वाइब्रेशन कहाँ प्रभावित होती है, अहम की ओर, और अहम का वाइब्रेशन किसके ऊपर रिफ्लेक्टेड होता है, महत के ऊपर। तो अहम का प्रतिसंवेदी कौन हुआ, महत, और महत का प्रतिसंवेदी क्या हुआ, जीवात्मा। मन के ऊपर कौन साक्षित्व करने वाला है, जीवात्मा, और जीवात्मा को कौन साक्षित्व कर रहा है, परमात्मा। तो यहाँ क्या है कि परमात्मा हो गया प्रतिसंवेदी, और परमात्मा को विटनेस करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए चरम संवेदी सत्ता केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। अब इसी विषय को समझाने के लिए बहुत सारे चीज को समझना होगा, जानना होगा। तो इसमें क्या है कि पुरुष क्या है। पुरुष को 3 प्रकार से व्याख्या की गई है। पहला है पूरे सेते या सब पुरुषा, जो प्रत्येक सत्ताओं में विद्यमान है, उसी को कहते हैं पुरुष, जिनके कारण सभी कार्य निष्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं पुरुष। और जो देहपुर में पुरुष बैठे हुए हैं, देहपुर माने हमारे शरीर की इस जड़ जगत से लेकर के हमारे इस मानव जगत, सबके अंदर में जो प्रविष्ट है उसी को पुरुष कहते हैं। तो उनके नहीं चाहने पर कोई कार्य संभव नहीं होता है, क्योंकि सबके मध्य वही पुरुष सत्ता बैठा हुआ है, इसे उन्हें कहते हैं पुरुष। और दूसरा है पुरुषी तिष्ठति यश पुरुषा, और वो जो है सबके अंदर में विद्यमान तो है ही है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, उसको जागृत नहीं कर पा रहे हैं, सोया हुआ है, कुल के रूप में सोया हुआ है, कुल कुंडलिनी के रूप में सोया हुआ है, उन्हें कहते हैं पुरुषी तिष्ठति यसा पुरुषा। और यह भी है कि जो दूसरे के सामने जो सत्ताएं हमेशा मौजूद रहती है, उसको भी पुरुष कहते हैं। अब कैसे, यहाँ पर नर और नारी की बात नहीं हो रही है। आप ये समझे कि पुरुष शब्द पुरुष यानी नर जाति के लिए व्यवहार किया जा रहा नहीं है। यह दर्शन की भाषा में पुरुष शब्द की व्यवहार किया गया है उस परम सत्ता के लिए, है ना, पुरुष के लिए। तो इसलिए, और तीसरा है कर्म क्लेश विपाकाशय, कर्म क्लेश विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात जो कर्म क्लेश, कर्म का मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, रात दिन जो कर्म कर रहे हैं, जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी अभिप्रकाशित कर रहे हैं, उसको कर्म कहते हैं। अगर हम सोच भी रहे हैं वो भी एक कर्म है। तो जो कर्म हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। लेकिन ये पुरुष कौन है, पुरुष है कि जिसको कर्म भी नहीं करना पड़ता है। वह क्या है, विटनेसिंग एंटिटी, केवल साक्षित्व करता है। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो घर का गार्जियन एक जगह बैठ करके सबको डिक्टेट करता है, वो एक जगह बैठे रहता है। तो ऐसा ही है पुरुष, परम पुरुष वैसा ही है कि वो साक्षित्व कर रहे हैं। इसलिए उनको कहा गया है कर्म क्लेश। क्लेश क्या है, क्लेश में जो है एक अविद्या माया है, उसको क्लेश के अंदर में कहा जाता है। तो इस क्लेश के अंदर में लगभग 4 प्रकार की वृत्ति समूह है। पहला है अस्मिता, दूसरा है राग, तीसरा है द्वेष, और चौथा है अभिनिवेश। आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है। अविद्या, फर्स्ट में अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग। हालांकि ये अविद्या के अंतर्गत आई है। जो क्लेश है, जैसे कि चरम निर्देश में बोला जाता है ना, पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना,
तो क्लेश क्या है जानना पड़ेगा ना। तो क्लेश में अविद्या माया था, और अविद्या माया के अंदर में चार, जिसको कहते हैं अस्मिता, स्मिता नहीं, अस्मिता, दूसरा राग, तीसरा द्वेष, चौथा अभिनिवेश। तो इसमें अस्मिता क्या है कि जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, अज्ञानी मनुष्य, उसको जड़ जगत और अध्यात्म जगत के बारे में पार्थक्य ही नहीं होता है। वह जड़ जगत को ही वो सब कुछ समझ लेता है, उसी कहते हैं अस्मिता। और राग क्या है? बाहरी प्रभाव से आई दुर्बलता को ही राग कहते हैं। जैसे कि हमारा मन है और किसी को डायबिटीज हुआ है, तो डायबिटीज हुआ है तो उसे चीनी खाना मना है, स्वीट खाना मना है, और मीठा चाय भी पीना मना है। तो राग जब मनुष्य को हो जाएगा तो क्या होगा कि बाहरी जो क्रियाएं हैं वो अज्ञानतावश उसको अपने ओर आकर्षित कर लेती है, आकर्षित कर लेगा। मीठा खाना नहीं है लेकिन मीठा खाए, इसे वो कहते हैं राग, राग हो गया उसके प्रति। तो राग हमारा एक प्रकार का क्लेश है, वो भी एक क्लेश का कारण है। और तीसरा है द्वेष, जो कि अचानक हम किसी से घृणा कर लेते हैं। और कोई भी मनुष्य होता है ना, उसके अंदर में एक वृत्ति होता है जो किसी से घृणा कर लेता है, उसी को कहते हैं द्वेष। और तीसरा अभिनिवेश, शराबी जानता है कि शराब पीना नहीं चाहिए, शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन ऐसी स्थिति में जानते हुए भी शराब नहीं छोड़ता है, उसी को कहते हैं अभिनिवेश। तो ये चार प्रकार की क्लेश है जो अविद्या माया के अंतर्गत आता है। तो परम पुरुष क्या है? एक क्लेश से भी परे है, अपरामनिष्ठ, अनएसेल्ड। कर्म क्लेश विपाक, विपाक का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका संस्कार भोगना पड़ता है। जो भी कर्म करते हैं, जैसे हमने कर्म किया तो आज नहीं तो 10 साल के बाद हम भोगेंगे। हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगा जाएगा, आज नहीं तो कल तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृताक्रम शुभाशुभ। इसमें परम पुरुष होते हैं कि वो इस कर्म फल से अप्रभावित होते हैं, उनको कर्म फल बांध नहीं सकता है, वो इससे अप्रभावित होते हैं। उनके कर्म फल के लिए उन्हें फल भोगना नहीं पड़ता है, उसी को कहते हैं कर्म क्लेश विपाक। विपाक का मतलब होता है संस्कार फल भोग। तो हो गया कर्म क्लेश विपाक आशय। हम लोग जो भी कर्म करते हैं एक आशा के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम विद्यालय चला रहे हैं तो एक आशा लगा हुआ है कि हमारे पास एक अच्छी बिल्डिंग बन जाए, अधिक से अधिक विद्यार्थी आ जाए, एक आशा है। किसी के अंदर भी आशा है कि हम बहुत बड़े अधिकारी बन जाए, किसी स्टूडेंट्स को आशा है कि हमारा एग्जाम में अच्छी मार्क्स आए। तो ये आशय ये क्या है कि मनुष्य को एक बंधन का कारण होता है, लेकिन परम पुरुष क्या है कि इस आशय से वो अप्रभावित है, उनके लिए कोई आशा निराशा की वस्तु समूह नहीं रह जाती है। इसी को कहते हैं अभिनिवेश, इसी को कहते हैं कर्म क्लेश विपाक आशय अपरामनिष्ठा पुरुषा विशेषो ईश्वर। तो पुरुष का ये भी एक डिफिनेशन है। अब इसमें क्या है कि शिव और शक्ति क्या है, इसी चैप्टर में आया है। तो इसमें क्या है कि निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है और गौण कारण क्या है। तो उपादान कारण, निमित्त कारण, गौण जो है, गौण निमित्त, ये तीनों कारण क्या है और इसमें इसके माध्यम से हम जगत को कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को समझना है। पहला चीज कि शिव क्या है और शक्ति क्या है। आनंद सूत्र में कहा गया शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। शिव और शक्ति का मिलित नाम ही ब्रह्म है। शिव क्या है? पुरुष। शक्ति क्या है? प्रकृति। तो पुरुष
क्या है? अकर्ता है। कहा गया है पुरुषा अकर्ता हर साक्षी भूत भाव केंद्र स्थित गुणयंत्र कश्य, आनंद सूत्र में कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा तुमने क्या कर दिया। वास्तव में परमात्मा तो अकर्ता हैं, क्योंकि ये दर्शन कहता है कि परम पुरुष स्वयं कुछ नहीं करते और आपका फल भोग जो करते हैं, जो आप कर्म का फल प्राप्त कर रहे हैं, उसमें भी डायरेक्ट परम पुरुष का हाथ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं करता है। उसने आपको बना दिया है, आप कर्म करते हैं, लेकिन उसका विटनेस है, विटनेसिंग है, वो साक्षित्व कर रहा है आपको, वो देख रहा है कि वास्तव में एक क्रियाएं जो संपन्न हो रही है। इसलिए वेद क्या कहता है? कहता है ऐसा देवा सर्वभूतेषु, ऐसा देवा सर्वभूतेषु सर्वभूतानंतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास सर्व साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। वेद कहता है परम पुरुष के विषय में, कहते हैं कि वे क्या है कि सभी प्राणियों के अंतरात्मा हैं। अंतरात्मा यानी आप कुछ करते हैं तो उनको पता चल जाता है, आपने जो भी कर्म किया उनको एहसास हो। तो इसको कहते हैं सर्वभूतान अंतरा, सर्वभूतादिवास, सभी प्राणियों के अंतिम आश्रय हैं, परम आश्रय, सर्व साक्षी चेता। और जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं धरती पर सबके वो साक्षी सत्ता है, उनकी टकटकी नजरें लगी हुई है। एक सेकेंड के लिए भी उनकी आंखें बंद नहीं है, एक पलक के लिए भी उनकी आंखें बंद नहीं है, वो हमेशा परम पुरुष सबको देख रहे हैं। हो सकता है माता पिता से बच्चे लोग कभी स्कूल जाते हैं तो दूर रहते हैं ना सुबह समय के लिए, लेकिन परम पुरुष के लिए, परम पुरुष का संतान एक समय के लिए वो दूर नहीं हो सकता, थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए, क्योंकि वे सर्व साक्षी चेता हैं। और क्या? कर्माध्यक्ष है। कर्माध्यक्ष क्या है? जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो एक अध्यक्ष होते हैं, जब उनका भाषण हो जाता है तब प्रोग्राम की समापन की घोषणा होती है। तो इसलिए परमाध्यक्ष परम पुरुष हैं। जब तक से उनका साक्षित्व नहीं हो तब तक से कोई भी कर्म संपन्न नहीं होता है। और वे निर्गुण हैं, केवलो निर्गुणश्च, और वे निर्गुण हैं। तो इस प्रकार से परम पुरुष के विषय में कहा गया है। तो इसमें तो शिव हो गए साक्षित्व भाव पुरुष, और किस चीज का? कॉस्मिक कॉन्शसनेस या चिति शक्ति। यहाँ पर शिव को चिति शक्ति कहते हैं। वे विटनेसिंग एंटिटी हैं, उनको टेलीपैथिक विटनेसिंग एंटिटी कह सकते हैं, कॉन्शसनेस कह सकते हैं। अब इसमें दो भाग है। पहला है कि मुख्य निमित्त कारण, जिसको कहते हैं चीफ इफिशिएंट कॉज, और एक को कहते हैं मटेरियल कॉज, उसको कहते हैं उपादान कारण। तो इसमें दो प्रकार की चीज है शिव में। एक उनका पार्ट हो गया जो केवल विटनेसिंग सकता है, और दूसरा हो गया निमित्त कारण, जिसको उपादान कारण कहेंगे। एक हो गया निमित्त कारण चीफ इफिशिएंट कॉज माने मुख्य कारण, और दूसरा हो जाएगा उपादान कारण। तो मुख्य निमित्त कारण का मतलब होता है कि जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? परम पुरुष से हुई, और जिससे उत्पत्ति हुई है वो क्या? मुख्य उपादान कारण, चीफ इफिशिएंट कॉन्शसनेस कहेंगे। लेकिन जगत की उत्पत्ति तो हो गई, अब जगत का निर्माण किस चीज से हुआ है? जिससे जगत का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं उपादान कारण। जैसे हमारे शरीर का निर्माण किसी से हुआ है? पंच तत्व से हुआ है, ये हुआ उपादान कारण। तो दो कारण है इसमें, एक हो गया मुख्य निमित्त कारण, तो मुख्य चीफ इफिशिएंट कॉज जो है परम पुरुष हैं, और
जैसे जिस प्रकार से पोटर होता है, जो कुंभकार होते हैं वो घड़ा बनाते हैं, तो मेन हो गए परम पुरुष कुंभकार, और घड़ा हो गया, मिट्टी हो गया क्या, मिट्टी हो गया उपादान कारण जिससे घड़ा बनता है। क्लियर हुआ ना? मिट्टी हो गया उपादान कारण जिससे घड़ा बनता है। अब है कि गौण निमित्त कारण क्या, जिसको कहते हैं सेकेंडरी एफिशिएंट कॉज। तो इसमें क्या है कि इसमें गुण त्रय है, प्रकृति जिसको कहते हैं। तो प्रकृति क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एफिशिएंट कॉज। तो सेकेंडरी एफिशिएंट कॉज में क्या आएंगे, 3 गुण आएंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्या आएंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 3 गुणों से यह सृष्टि का विकास हुआ है, यानी सृष्टि बनी। लिख दे क्या? यह हो गया सेंटीजन, तो हो गया म्यूटेटिव, तो हो गया स्टेट। तो इतने प्रकार से ये त्रिगुणात्मिका हो गया। ये 3 गुण प्रकृति का है, इसी 3 गुण से ही प्रकृति अपना कार्य निष्पादन करती है। अब कोई कहता है कि जब परम पुरुष का साक्षित्व है तो परम पुरुष क्यों नहीं सबको अच्छा बना देते हैं? वास्तव में सृष्टि एक त्रिगुणात्मिका है, कहीं तमोगुण का प्रभाव है, कहीं रजोगुण का प्रभाव है, और कहीं सतोगुण का प्रभाव है। तो सृष्टि में तीनों धाराएं चल रही हैं। तो जिसके साथ अनहोनी घटना घट गई, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो घटना नहीं घटनी चाहिए, वहाँ पर तमोगुण का प्रभाव है, अनहोनी घटना जान करके। जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट था और वो उसके सामने अविद्या माया का अचानक प्रभाव पड़ गया और एग्जाम में फेल कर गया, डल हो गया, पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं हो पाया उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर तमोगुण का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये स्थिति हुई। रजोगुण का प्रभाव पड़ा, एक सात्विक व्यक्ति था, रजोगुण के प्रभाव के कारण वो राजसिक जीवन को व्यतीत करने लगा। और तमोगुण का जहाँ प्रभाव पड़ता है सृष्टि में, तो वहाँ तामसिकता का जन्म होता है। तो इसलिए ये जो गुण त्रय है सृष्टि में, ये हमेशा प्रवाहमान है, ये हमेशा चलते रहता है, एक जैसा नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति था, वो आज खराब हो गया, कल खराब था, कल कालीचरण था, बाद में कालिकानंद बन गया। रत्नाकर डाकू था, कल के दिन आज वाल्मीकि बन गया, अच्छे ऋषि बन गए। अंगुलीमाल था, कल के दिन आज अहिंसक बन गया। तो ऐसा ही सृष्टि में होता है, कल कुछ अच्छा, कल कोई खराब था वो अच्छा बन गया, और कभी कभी अच्छे लोग का भी मन बहक जाता है, खराब बन जाती है। तो इसलिए किसका दोष है? यह नेचर, प्रकृति। तो मनुष्य को क्या है कि मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है, और उस विवेक के सहारे से काम करना होगा। तो हमारे अंदर में जो विवेक दिया है परमात्मा ने, उसका हम जब सहारा नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम परमात्मा को दोषी नहीं ठहरा सकते किसी भी अवस्था में। तो इसलिए कहते हैं कि जो गौण निमित्त कारण है वो जो है गुणत्रय की दृढ़ता में विकसित होता है, और यह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के ही प्रभाव से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और वहीं से पुरुष देह में विकार उत्पन्न होता है, और जिसके कारण यह व्यक्त जगत का आविर्भाव होता है। इसमें एक श्लोक आया है, क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरः, इसको लिख लीजिए। क्षरम प्रधान अमृताक्षरम,
अमृताक्षरम क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरः। क्षरात्मना क्षरात्मना विशते देव एकः। क्षर आत्मना, आत्मना हो गया, आत्माना नहीं। भूय शांते तस्या भिद्यान्यात् योजनात् तत्वभावात्। तस्या तस्या विद्यान्यात् योजनात् तत्वभावात्। तत्वभावात् इसके बाद भूय शांते विश्व माया निवृत्ति। विश्व माया यह वेद का श्लोक है। यह श्वेताश्वेरा उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्षर और अक्षर ये दो शब्द आते हैं। अब इसी पर चर्चा चलेगी एक क्लास। तो क्षर क्या है और अक्षर क्या है और निरक्षर क्या है। क्षर अक्षर निरक्षर ये तीन ब्रह्म का स्टेज है। क्षर अक्षर और निरक्षर। क्षर क्या है? इस चित्त सत्ता के ऊपर जो प्रकृति की प्रभाव है और चित्त शक्ति का रूपांतरण प्रकृति की बंधनी शक्ति से होता है और जिसका निर्माण हो जाता है उसी को कहते हैं क्षर। इस विश्व में हम जो भी कुछ देखते हैं वो सभी क्षर ब्रह्म क्षर है। इस संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं क्षर ब्रह्म विषयीभूत ब्रह्म प्रकृति के बंधनी प्रभाव से सृष्टि यह संसार ही है। क्षर ब्रह्म के अंतर्गत जन्म मरण हो रहा है। ये जितनी प्रकार के सृष्टि में जो भी कुछ पैदाइश हो रही है उसका पालन पोषण हो रहा है और उसकी खात्मा हो रही है। यह क्षर जगत में होता है ना? और एक और इसका विशेष है कि क्षर जिनका ध्येय है उन्हीं को हम जड़वादी कहते हैं। ये जो जड़ जगत है ना, तो जो क्षर ब्रह्म की पूजा करते हैं सगुण ब्रह्म जिसको कहते हैं, यानी कि जो सगुण सृष्टि है उसी को हम क्षर कहते हैं। और जो इसके जो उपासक होते हैं
उन्हीं को हम जड़वादी यानी कहा जाएगा डोगमा से पीड़ित लोग, अंधविश्वास से पीड़ित लोग, या मैटर सेंटर फिलॉसफी को लोग जो लोग मान करके चलते हैं। अगर कहा जाए तो इसको सीधी भाषा में आज के समय में जो लोग मैटर को ही अपने जीवन को लक्ष्य बना लिए हैं उन्हीं को कहते हैं जड़ जगत की उपासना करने वाले लोग। तो यह जो क्षर ब्रह्म है हमारा लक्ष्य नहीं हो सकते हैं, क्षर ब्रह्म हमारा लक्ष्य नहीं हो सकते। तो क्षर है डन पोर्शन ऑफ ब्रह्म, और अक्षर क्या है? अक्षर है विटनेसिंग पोर्शन ऑफ ब्रह्म, जो साक्षित्व कर रहा है, विटनेसिंग। तो मूल सत्ता या चिति सत्ता जो प्रधान है, प्रकृति की सहायता से जो रूपांतरित हो गई है, उसी को क्षर या अपर ब्रह्म कहते हैं। अगर कोई कहेगा कि अपर ब्रह्म क्या है, तो क्षर को ही अपर ब्रह्म कहते हैं। तो जो चिति सत्ता स्वयं माने परम पुरुष प्रकृति के प्रभाव से अपने आप को जिसमें रूपांतरित कर दिया है, उसी को हम क्या कहेंगे? अपर ब्रह्म या क्षर ब्रह्म। तो अब है कि क्या हमारा क्षर ब्रह्म लक्ष्य हो सकता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्षर ब्रह्म हमारा लक्ष्य हो सकता है? जड़ जगत हमारा लक्ष्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या जो लोग जड़ की उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, क्या उन्हें परम सत्ता प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। किसी भी अवस्था में उन्हें परम सत्ता प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अगर जड़ की पूजा करेंगे तो हमारा मन भी जड़ हो जाएगा। एक घटना है कि रामकृष्ण परमहंस अच्छे साधक थे, वो काली माता की पूजा करते थे। और नियम है कि जब मनुष्य अच्छे साधक होता है तो आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक जाने के लिए जो उसके अंदर में जो बंधनी शक्ति है वो एकदम दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। तो साधना कर रहे हैं तो एक स्टेज से जो अचानक सहस्रार चक्र जाने के बीच में एक कड़ी आती है, तो वहां पर ही स्टैचू खड़ा हो जाता है काली माता। बाद में स्टैचू को उन्हें तोड़ना पड़ा। आपको मैं बता दूं, रामकृष्ण परमहंस को। तो इसलिए जो अच्छे साधक हैं उन्हें जड़ की उपासना नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है उत्तमो ब्रह्म सद्भाव मध्यमा ध्यान धारणा जपस्तुति स्याधमा मूर्ति पूजा अधमा। तो सबसे उत्तम साधना क्या है? ब्रह्म साधना। उसके बाद में क्या है? मध्यमा ध्यान धारणा। ब्रह्म साधना का मतलब हर एक वस्तु व्यक्ति को ब्रह्म के रूप में देखना। सेकेंड लेसन क्या है? ब्रह्म साधना है। हालांकि सभी हमारे ब्रह्म साधना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हर एक वस्तुओं के ऊपर ब्रह्म की भावना आरोपित करना ही ब्रह्म साधना है। माता पिता भाई बहन, अगर हम साधना करते हैं और हर एक वस्तुओं पर ब्रह्म की भावना का आरोपण नहीं करते हैं तो हमारा मन जड़ित हो जाएगा, उसके प्रति आसक्त हो जाएगा। जैसे किसी का बिछुड़ना होता है तो हम क्या होते हैं? हमारा मन उसकी ओर दौड़ जाता है, ब्रह्म से आकर्षित होकर के दुनियावी वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए हमें क्षर की ओर नहीं देखना है, हमें उस मूल सत्ता की ओर देखना है। अब हम अक्षर की ओर चलते हैं। अक्षर क्या है? अमृताक्षरम हरा, चित्त शक्ति का वह अंश जो बंधनी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आता है। That has no metamorphosed under the effect of प्रकृति, जिसके अंदर में किसी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।
तो प्रकृति के बंधन के प्रभाव में कभी नहीं आता है, वो अक्षर ही रह जाता है, इसका परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो निर्गुण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो ब्रह्म कितना है? सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। अभी एक ब्रह्म की चर्चा अभी हो रही है, उसको बाद में मैं चर्चा करूँ। पहले क्षर और अक्षर की, क्षर की चर्चा कर लिया, अब अक्षर की चर्चा करते हैं। तो अक्षर भाव का जन्म मरण नहीं होता है, वह क्षर में उपहत होकर क्षर के साक्षी रूप में रह जाता है। और अक्षर है अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, नॉन ट्रांसम्यूटेबल, किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता है, वह अमर है और अमृत है। और पुरुष अक्षर है और प्रकृति क्षर है। प्रकृति क्या है? क्षर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का मिलित नाम ब्रह्म है। आप ये मत समझिए कि पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, कभी मत सोचने का प्रयास कीजिए। हमारे अंदर में पुरुष और प्रकृति सत्ता दोनों रूप से विराजमान है, यानी ब्रह्म जो है वो दोनों का मिलित रूप है। इसलिए ब्रह्म शब्द से नहीं कहे कि वो पुरुष सत्ता है। और उसके बाद आप ये न समझ जाएं कि ब्रह्म से प्रकृति अलग है। ब्रह्म में दो शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है और दोनों इनसेपरेबल है। जिस प्रकार से इस पेपर के पन्ने को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति है, शिव और शक्ति है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों अभिन्न सत्ता है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। पुरुष भी अनंत है और प्रकृति भी अनंत है। इसलिए कहा गया है पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्ण उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। इसलिए सृष्टि की कभी खात्मा नहीं होने वाला है। परमा प्रकृति भी अनंत है, पुरुष भी अनंत है। तो जो अनंत में से अनंत को निकाल लिया जाएगा तो अनंत ही तो बचेगा। मान लीजिए कोई जड़ वस्तु है, तो जड़ वस्तु की खात्मा हो सकती है। अगर मान लीजिए ब्रेकफास्ट जो बना हुआ था पूरी छोला, अगर अधिक से अधिक संख्या में लोग खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया क्षार, जो प्रकृति के बंधन में है, ये जड़ जगत ही है, उसकी खात्मा कभी भी हो सकता है। ये मोबाइल फोन है, आज काम कर रहा है, कल इसको फेंक दिया जाएगा, ये भी धूल धूल हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जो अक्षर है वो अपरिवर्तनीय है। और अक्षर ब्रह्म का एक नाम है हरा, इसलिए कहा गया अमृताक्षरम हरा। हरा क्या मतलब? हर हर महादेव कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? यहाँ हर हर महादेव को क्यों? क्योंकि हर का मतलब ही होता है अक्षर, वो निर्गुण सत्ता से लिया गया है। निर्गुण हर हरा 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 का मतलब होता है निर्गुण अक्षर। क्लियर हुआ ना जी? अब जो ब्रह्म का अंश स्वयं विकृत नहीं होता है, क्षर के ज्ञाता के रूप में वह प्रत्यक्ष भाव से जुड़ा रहता है। क्षर के ज्ञाता के रूप में प्रत्यक्ष भाव से जुड़ा रहता है। कौन? अक्षर। और अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्म जो है क्षर के साथ ओतप्रोत भाव से जुड़ा रहता है, ये भी बात है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अक्षर ब्रह्म दृष्टा है और क्षर ब्रह्म दृश्य है। ये सृष्टि क्या है? दृश्य है। और दृष्टा कौन है? अक्षर ब्रह्म, निर्गुण। अब वो निर्गुण ही हो गया, उसे हम बातचीत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अप्रभावित है सब चीज से। और यह है जड़ जगत। और यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जड़ जगत की पूजा नहीं कर रही है। और अक्षर है जो, उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। वो रोना नहीं जानता है, गाना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है, जानता है लेकिन बोल नहीं सकता है, गा नहीं सकता है। ये दरम्यान वाला अक्षर जी, ये दरम्यान वाला शब्द अक्षर जिसको बोलते हैं, ये नहीं है क्षर, अक्षर, निरक्षर। अच्छा, आप अक्षर की बात कर रहे हैं ना?
हम अभी हम क्षर और क्षर की बात कर रहे हैं। हाँ, वो लास्ट का नहीं है अभी। वो अभी मेरा लास्ट नहीं, मैं बोलता हूँ उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब हम जिनसे हम बात नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब कौन ऐसी सत्ता है जो हमें भवाम बोधि पोतम शरणम ब्रजामा की स्थिति तक ले जा सकता है, जो नौका की तरह हमें काम करे, अर्थात भवसागर से हमें पार लगा दे। इसीलिए किया गया है तदेकम जपामा तदेकम स्मरामा तदेकम भवाम बोधि पोतम नमामा। तो यहाँ पर आता है निरक्षर ब्रह्म, यही आता है निरक्षर ब्रह्म, कड़ी क्षर और अक्षर दोनों के बीच सेतु का काम करता है। उसे कहते हैं भावातीतयो सेतु तारक ब्रह्मा। जो भाव और भाव जगत, ये जो निरक्षर है, इसको मिटा देता हूँ मैं श्लोक को, इसको तारीखी लिख दी, क्योंकि हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। तो ये है आपको भाव जगत, और ये है भावातीत जगत। तो ये भाव जगत को भाव सगुण, जिसको क्या कहते हैं सगुण, क्षर जगत, इसको हम क्षर जगत भी कहते हैं। और ये क्या है निर्गुण, निर्गुण, ये निर्गुण जगत है, और बीच में समुद्र है, बीच में समुद्र है, इसको हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म। इसको भावातीत भी कह सकते हैं, भावातीत। तो अब बात यह है कि भाव जगत से हमें भावातीत की ओर जाना है, लोकायत से लोकोत्तर की ओर जाना है। तो भाव जगत क्या है? जो हम जिस जगत में रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, ये सब भाव जगत है। पेड़ पौधे, बस ट्रक, है ना, ज्ञान विज्ञान, जो भी चीज़ें है भाव जगत। और वो है निर्गुण। यहाँ भाव जगत की हम पूजा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मन उसी में चला जाएगा, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो मैटर है। लेकिन हमें निर्गुण तक जाना है, हमें परमात्मा तक जाना है। तो परमात्मा तक जाने के लिए कौन ऐसा चीज़ है जो हमें वहाँ तक ले जाएगा? तो एक ही है, वो है तारक ब्रह्म। भावातीतयो सेतु तारक ब्रह्म। उन्हीं को कहा जाता है भवाम बोधिपोतम शरणम व्रजामा। अर्थात वो क्या करते हैं? ब्रिज की तरह काम करते हैं, या नौका की तरह काम करते हैं। तो ये जो ब्रिज है, यहाँ पर ब्रिज हो गया, इसको कहते हैं तारक ब्रह्म। क्या कहते हैं? तारक ब्रह्म। इन्हीं को कहते हैं हम निरक्षर, निरक्षर ब्रह्म। तो ये इस निरक्षर ब्रह्म क्या होते हैं? क्षर जगत और अक्षर जगत दोनों के नियंता होते हैं, दोनों के ऊपर उनका नियंत्रण होता है। तो सबसे पावरफुल वे ना तारक ब्रह्म अभी तक से 3 ही इस धरती पर आए हैं, भगवान सदाशिव, भगवान कृष्ण और भगवान श्री श्री आनंद। ये है तारक ब्रह्म। मनुष्य को उस निर्गुणत्व की संज्ञा का आभास ही नहीं है, तो वहां तक कौन पहुंचाएगा? इसलिए परम पुरुष धरती में आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं, और मनुष्य के रूप में आकर के मनुष्य को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य जड़ जगत नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य परम पुरुष है, परमात्मा है। तो इसलिए जीवों का आराध्य कौन होंगे? क्षर हो नहीं सकता है, और अक्षर इसलिए नहीं हो सकता है कि उसके बारे में हम अबोध हैं, क्योंकि वो अभिव्यक्त है, अव्यक्त नहीं है। क्या कहते हैं? अव्यक्त, नॉट एक्सप्रेस्ड, अनएक्सप्रेस्ड कहेंगे। तो इसलिए ये निरक्षर जो हैं, इनका सहारा लेकर के, इन्हीं तारक ब्रह्म के सहारा से
हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उन्हीं को कहते हैं सद्गुरु। क्या कहते हैं? सद्गुरु। अब क्या है कि अब सद्गुरु के लिए हमें क्या करना होगा? सद्गुरु प्राप्त कैसे होंगे? इसमें आया है कहीं स्पिरिट में कि सद्गुरु प्राप्त कैसे होंगे। तो मुक्ति आकांक्षा है सद्गुरु प्राप्ति। सेमिनार नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके साइड से मैं कुछ व्याख्या कर रहा हूँ। मुक्ति आकांक्षा है सद्गुरु प्राप्ति। मुक्ति की आकांक्षा कैसी होती है? मुक्ति की आकांक्षाएं होती है मनुष्य के संस्कार के ऊपर। जिसने अपना जैसा कर्म बना लिया है, जैसा कर्म किया है, तो उसी के अनुसार उसका संस्कार का निर्माण होता है। तो जीवन में जिसने अपने संस्कार का निर्माण किया है परम पुरुष की प्राप्ति करने के लिए, उसके अंदर भी आकांक्षाएं जग गई तो सद्गुरु जरूर मिल जाते हैं। देखिए, एक घटना है कि एक बार शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि माँ मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दो। 6 साल का उम्र या 7 साल का उम्र रहा, तो कोई माँ अपने 6 साल के बच्चे को सन्यासी बनने की अनुमति देगी? नहीं देगी। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से सेट करने जा रहे हैं कि सद्गुरु की प्राप्ति करने के लिए आकांक्षाएं होनी चाहिए। तो माँ ने उन्हें अनुमति नहीं देती है, और उस समय तो ट्यूबवेल तो होता नहीं था, समरवेल तो होता नहीं था। उस समय नदी की ओर जाते थे नहाने के लिए। नदी में गई थी माँ लेकर के उनको, और अचानक जो है मगरमच्छ आकर पकड़ लेता है। 7 साल के बालक को मगरमच्छ पकड़ लिया। अब वो चिल्लाने लगे, कह रहे माँ माँ मुझे मगरमच्छ निकल जाएगा, मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दो, नहीं तो मगरमच्छ मुझे निकल जाएगा। तो एक माँ सोचती है कि कैसी बात है। तो कहते कि नहीं बेटा नहीं, तुम ही एकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दे सकती। तो मगरमच्छ ने कमर तक निकल गया। तो बोलती हैं कि माँ मुझे अनुमति दो, नहीं तो मगरमच्छ के पेट में चला जाऊंगा मैं। बोलते कि नहीं बेटा नहीं, तुम मेरा एकलौता बेटे हो, अगर तुम चले जाओगे तुम भी एक सहारे हो, मैं अनुमति नहीं दूंगी। इतना तक निकल गया। तो कहता है माँ देख लो, अगर तुम मुझे अनुमति नहीं दोगी तो मगरमच्छ मुझे निकल जाएगा। तो माँ परेशान हो गई, कहती है कि मेरा बेटा को अगर मगरमच्छ खा लेगा तो ये तो सदा के लिए मगरमच्छ के पेट में चला जाएगा, इससे अच्छा है कम से कम मेरे आंखों से दूर रह करके जगत की सेवा तो करेगा। तब उन्होंने कहा, माता ने कहा कि ठीक है बेटा जा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि मेरे जो अंतिम जो दाह संस्कार है अपने हाथों से करना। तो शंकराचार्य कहते हैं, शंकर नाम था उनका बचपन, कहते हैं कि माता सन्यासी बनने के बाद ये सब संस्कारों से मुक्त हो जाती है। लेकिन कहा उन्होंने कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा। तो क्या है कि बचपन में ही वो वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ गए थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन जब तक से गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा ना, तो मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। वहाँ से वो चल दिए गुरु की खोज में, जाते 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 बहुत सारे मठों से गुजरते हुए गुरु को खोजे, और देखे कि ये हमारे गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर में वो शक्ति नहीं है। उसके बाद में उतने दूर से चलते चलते भूखे प्यासे गुजरात की ओर आते हैं। ओमकलेश्वर एक जगह होता है, और नर्मदा नदी के किनारे देखते हैं उस प्रचंड गर्मी में छोटे छोटे जो मेढक के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे मेढक के बच्चे, उसको किंग कोबरा जो है छाया प्रदान किया होता है। नाग सांप उस बच्चे को, उसको बहुत प्रचंड गर्मी में उस मेढक के बच्चे लोगों को अपने फन से छाया। तो शंकराचार्य ने देखा एक छोटा बच्चे मेढक जो होता है वो तो भोजन होता है कोबरा का। ये क्या बात है, आश्चर्यजनक बात है कि छोटे छोटे बच्चों को किंग कोबरा ने अपने फन से छाया दिया है। उसने एहसास कर लिया कि जरूर कुछ इधर कोई ऐसे संत महात्मा हैं जिनके आध्यात्मिक तपोबल से एक
हिंसक प्राणी के अंदर में भी अहिंसा का भाव जागृत हो गया और उनको भूख है किनकी? गुरु की खोज, आध्यात्मिक खोज, मुक्ति की आकांक्षा है उनको। तो वो क्या कहते हैं, आसपास पूछते हैं कि क्या इधर कोई संत महात्मा रहते हैं? तो जंगल वाले लोग कहते हैं कि हाँ, यहाँ से एक दूरी पर गुफा है, वहाँ पर एक बहुत ही महात्मा जी हैं जो साधना में लीन रहते हैं और उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऋषि लोग यानी महात्मा लोग आते हैं, लेकिन किसी से मिलते नहीं हैं, बहुत रेयर में मिलते हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि वास्तव में मेरे गुरु वही हो सकते हैं और वो गुफा के मुख्य द्वार पर जाते हैं। वहाँ पर गुफा के मुख्य द्वार पर उनके शिष्यगण होते हैं और कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि मुझे गुरु से मिलना है। वे लोग शिष्यगण, अन्य शिष्यगण थे, वे देखकर आश्चर्य करने लगे। एक छोटा सा बालक आया है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, पैर में जो है छाला पड़ा हुआ है, कितने दिनों से भूखा है ऐसा लग रहा। तो कहते हैं कि ठीक है, गुरु से तो मिलना तो जरूर है भाई, लेकिन कम से कम तुम भोजन तो कर लो, पानी तो पी लो, तब गुरु से मिलना। और ऐसे भी गुरु किसी से मिलते नहीं हैं, क्योंकि गुरु तो समाधिष्ठ हैं, वो 24 घंटे के बाद समाधि तोड़ेंगे और तुम कई दिनों से लग रहे हो कि भूखे प्यासे हो, भोजन तो कर लो। ऐसे ही नहीं गुरु मिल जाते, भोजन तो कर लो। शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक से मैं गुरु से मिलूंगा नहीं, तब तक से मैं भोजन नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं और मैं नहाऊंगा भी नहीं। तो वो लोग समझ के बहुत हठी बालक है। तो ये जो है कहते हैं कि जाइए गुरु को संदेश दीजिए, पर वो गुरु को संदेश देने की किसी के पास में हिम्मत ही नहीं कि गुरु को जगाए समाधि से, ये भी 24 घंटे के बाद ही समाधि तोड़ेंगे। तब उसके बाद अचानक अंदर में जो है गुरु ने समाधि को तोड़ दी, 24 घंटे की समाधि को उन्होंने तोड़ दी। शिष्यों को बुलाए, कहते हैं कि जाओ, शंकर नाम का एक बालक मुख्य द्वार पर आया है और वह साधारण बालक नहीं है, बहुत ही आध्यात्मिक भूख है उसके अंदर में, जाओ बुला ला। तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं, ये 7 साल 8 साल के बच्चे आया है, उससे मिलने के लिए गुरुदेव ने समाधि तोड़ दी। और गए शंकराचार्य को कहा गया, उस बालक, उस समय बालक थे, कि आप जो है आपको गुरु बुलाए हैं। तो उन्होंने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और तब लोग कहते हैं कि अब तो कम से कम तुम अपने आप को अपने हाथ पैर तो धो लो। लेकिन वाइब्रेशन इतना था उनके अंदर में कि नर्मदा नदी की पानी आती है, देखिए लिखा गया है, अब जो हो लिखा गया है ऐसी घटनाएं, नर्मदा नदी की पानी आती है, उसमें हाथ पैर धोते हैं, उनको जाना नहीं पड़ता। और उसके बाद वो सीधे गुरु के पास जाते हैं और गुरु को दंडवत करते हैं। उस समय साष्टांग प्रणाम शब्द नहीं, दंडवत शब्द ही कहा गया, दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद गुरु ने जैसे जैसे स्पर्श किए, उनकी अंदर में जितनी थकान थी सब खत्म हो गई, थकान खत्म हो गई और वहीं पर बैठा करके उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में 8 घंटा समाधि में। तो ये होता है आध्यात्मिक भूख। और मनुष्य क्या करता है, जिस समय साधना का टाइम होता है उसी समय टेलीविजन चलाएगा, जिस समय धर्मचक्र का समय होता है उसी समय दूसरा काम आ जाएगा, जिस समय सेमिनार का समय होता है उसी समय दूसरा प्रयोजन आ जाएगा। लेकिन हमें तो बहुत सहज तरीके से सद्गुरु मिल गए हैं ना, ऐसे ही नहीं परकाया प्रवेश सिद्धि प्राप्त हो गई उनको। परकाया प्रवेश सिद्धि माने दूसरे के अंदर में प्रवेश कर जाना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम उनके और अन्य पक्ष पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक गुरु और शिष्य का जो पवित्र जो संबंध होता है वो तो हम वर्णन कर सकते हैं। वहाँ तो हमें किनसे प्रेरणा नहीं मिल सकती है। उन्होंने ही कहा था
मोक्षा समग्र कारणम भक्ति रेव गरीयसी। वो बड़े विद्वान थे, बाबा लिखते हैं किताब में, कहते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, लॉजिशियन थे, उनको भी अंत में स्वीकार करना पड़ा कि मोक्ष के जितने भी कारण हैं सबसे बड़ा कारण भक्ति है। बिना भक्ति का मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए मुक्ति की आकांक्षा जिसके अंदर में है वही परम पुरुष का सानिध्य लाभ कर सकता है। अब रही बात समर्पण की, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज आ रहा है। उस निर्गुण और सगुण के बीच जो तारक ब्रह्म, इनको प्राप्त करने के लिए परिप्रश्न, प्रणिपात और शिवया, ये 3 चीज की जरूरत पड़ती है। परिप्रश्न ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर मिलने से हमारी आध्यात्मिक भूख मिट जाए, इनको परिप्रश्न से। प्रणिपात क्या है? टोटल सरेंडर। और सेवाया मैंने सेवा करना, सर्विस। सर्विस क्या है? मानवता की सेवा करना ही माधव की सेवा है। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। वैसे आप आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, आत्मा की मोक्ष और जगत की सेवा। आत्मा की मोक्ष माने व्यक्तिगत जीवन, हमारा एक व्यक्तिगत जीवन है और एक कलेक्टिव लाइफ। तो आनंद मार्ग की जो 2 पक्ष है, एक है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक है ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। आत्मोक्षार्थम हो गया सब्जेक्टिव अप्रोच, एंड थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट का मतलब हो गया हम रहते हैं कहाँ? इस जगत में रहते हैं जहाँ माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हुए, उनका परवरिश करते हुए हमको परमात्मा तक पहुँचना है। यही आनंद मार्ग की विशेषता है। आज तक से ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई जिसने प्रमा मेंटेन किया। इसलिए बाबा ने प्रमा चैप्टर दिया प्राउड नर्सरी में। ऐसा नहीं कि हम साधना कर रहे हैं तो साधना ही खाली कर रहे हैं, नहीं, हमें बैलेंस चाहिए। हमें जड़ जगत की ओर भी ध्यान देना है, लेकिन एडजस्टमेंट है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन हमारा परम लक्ष्य परमात्मा है। हम जब रोटी भी बनाते हैं तो हम उनकी ध्यान कर सकते हैं। जब हम पढ़ते भी हैं तो मंत्र चल सकता है। जब हम नदी भी जाते हैं तो वहाँ भी हम चलते चलते भी मंत्र जप कर सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म सद्भाव, हर एक समय ब्रह्म की भाव लेना। तो निर्गुण और सगुण के बीच जो ब्रिज का काम कर रहे हैं तारक ब्रह्म, उनको प्राप्त करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू एडजस्टमेंट। इसको कहते हैं क्षर और अक्षर के बीच कड़ी। अब है कि निरक्षर ब्रह्म है जो अपना निरंतर क्षर और अक्षर दोनों पर रखते हैं। निरक्षर का अर्थ है तारक ब्रह्म का स्पर्श रेखीय बिंदु जो क्षर और अक्षर दोनों को स्पर्श करता है। क्षर अक्षर दोनों को स्पर्श करता है। तो यही है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु में सशरीर स्थित रहता है। अर्थात वो तारक ब्रह्म सशरीर होते हैं। वो फिजिकल बॉडी के रूप, फिजिकल बॉडी का भी वो अवधारण करते हैं। भगवान सदाशिव प्रथम तारक ब्रह्म के रूप में आए थे तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे भगवान हैं। लेकिन जो पौराणिक रूप से भगवान शिव को और ऐतिहासिक रूप से भगवान शिव को जब तक से हम पार्थक्य नहीं करेंगे, भगवान सदाशिव हुए तारक ब्रह्म माने हाईएस्ट रैंक ऑफ ब्रह्म। जो ब्रह्म जीवों को उत्थान कर दे, तारण कर दे, जो जीवों को मोक्ष प्रदान कर दे, उन्हीं को कहते हैं परम शिव। पुरुषोत्तम भी उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं सदाशिव, उन्हीं को कहते हैं विश्व के नियंता, जिनके क्षर और अक्षर दोनों पर नियंत्रण चलता है, दोनों में उनका नियंत्रण सत्ता के रूप में विराजमानता है, उन्हीं को कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस दार्शनिक रूप से चर्चा करें तो तारक ब्रह्म वही हैं जो सीयर आई यानी दृष्टा मैपन का जहाँ बोध है और डूअर मैपन का जहाँ अर्थात कर्तृ भाव का जहाँ बोध है, दोनों के बीच की जो कड़ी है वही है तारक ब्रह्म। तो इसलिए तारक ब्रह्म एक ऐसे जीवों का ध्येय है, उन्हें कहा जा सकता है परम आराध्य। इसलिए हम तारक ब्रह्म ही केवल जीवों का सदगुरु हो सकते हैं। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम गुरु, अधम गुरु और उत्तम गुरु। तो मध्यम गुरु होते हैं, थोड़ा काम चला देते हैं, थोड़ा दूर तक, हो सकता है अनाहत चक्र विष्णु चक्र तक ले जाएंगे। लेकिन
ये जो अधम गुरु होते हैं, जिस प्रकार से जैसे मेला में सामान खरीदने जाते हैं, पैसा देते हैं, मेला में से सामान खरीद लिए, उसके बाद में दुकान को भी बारे में पता नहीं है। आजकल ऐसे ही होता है, कान फूकवा गुरु गए और कान फूंक दिए, जैसे घटना घटी है ना, वो कान फूकवा लोग हैं, गए और कान फूंक दिए, बस चले आए उनके साथ में, और कोई शिष्य के साथ तालमेल नहीं, उनको कहते हैं अधम गुरु। मध्यम गुरु कभी कभी पूछ लेते हैं कि साधना, वो भी मिलने के बाद, मिल गए रास्ते में तो पूछ लेते हैं कि कैसे हो, घर परिवार कैसे। लेकिन उत्तम गुरु होते हैं आध्यात्मिक रूप से हमेशा आपके साथ हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि गुरु को पता है कि मेरे दरवाजे पर शिष्य आया, लेकिन इतना ही तक सदगुरु को पता नहीं रहता जो तारक ब्रह्म रहते हैं। वो तारक ब्रह्म को पता रहता है कि इतने जन्म जन्मांतर तक मेरी तपस्या कर रहा है, इतना तक उनको पता रहता है। क्योंकि जो तारक ब्रह्म होते हैं सृष्टि की आदि बिंदु भी है, और सृष्टि की जो प्रवाह मानता है और कहाँ तक सृष्टि जाएगी उसके नियंत्रक हैं वो। इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि वे, उनका कोई शेष ही नहीं है। इसीलिए उनको कहते हैं अशेष कथा, एक प्रभात से गीत में आया है ना, और उनकी गुण को हम बखानी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं निरक्षर। निरक्षर का मतलब ये नहीं समझेंगे जो अनपढ़ आदमी होता है, यानी कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं। ये मैंने आप लोगों को हंसाने के लिए कहा। यहाँ निरक्षर का तात्पर्य हुआ छल और अछल दोनों की पर जिसका नियंत्रण है। इसलिए निरक्षर का मतलब भी होता है कि क्षरात्मना विशते देव एकः। वो क्या है? एक है। वो हमारे आत्माओं में बसे हुए हैं। आत्मा को पता चल गया तो मन को पता चलेगा। मन का तीन अवस्था है। मन का तीन फीलिंग तो मैंने, मन की तीन अवस्था दी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ भंडार रहता है, सभी ज्ञान का भंडार। माँ ने स्वप्न देखा 3 बजे कि बेटा आ रहा है। पहले के समय में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, और सचमुच में बेटा उसी दिन आया। स्वप्न सत्य कैसे हुआ? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ प्योर आत्मन, और आत्मा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एंड ही इज ऑल नोइंग एंटिटी। सब कुछ वो जानता है। तो जो सब कुछ जानता है, तो माँ ने थोड़े समय के लिए उसका लिंक हुआ अनकॉन्शियस के साथ, और समझ गई कि आज बेटा आ रहा है। सचमुच में बेटा आ गया। तो क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत बड़े विज्ञान है, बहुत बड़ा ब्रह्म विज्ञान है। तो हमें क्या है कि जो ज्ञेय, क्षर क्या है? ज्ञेय है, और अक्षर क्या है? वो ज्ञाता है। तो ज्ञेय और ज्ञाता यहाँ एक हो जाता है। कहाँ? तारक ब्रह्म जो जीवों का मूल बिंदु है, और निरक्षर ही पुरुषोत्तम है। इसलिए आनंद सूत्र में कहा गया है परम शिव पुरुषोत्तम विशेश्वर केंद्रम। तो इस परिवर्तनशील जगत में हमारे पास, हमारे जो इस संसार में नाना प्रकार की चीजें हमें आकर्षित करती हैं। तो इस आकर्षण के फलस्वरूप हमारा मन की ओर, जड़ की ओर मन परिवर्तित होने लगता है। तो उसके लिए एक निरक्षर ब्रह्म ही है जो हमारे त्राता होते हैं, हमारे तारण करने वाले। और किसी के पास न क्षर के पास सामर्थ्य है, न अक्षर के पास सामर्थ्य है। इसलिए उन्हें कहा गया तारक ब्रह्म बाबा की जय। तारक ब्रह्म है ना। तो निरक्षर अक्षरातीत है, वहाँ साक्षित्व भी नहीं है। सही बात है, वहाँ साक्षित्व भी नहीं है, अर्थात निर्गुण निष्कल है। और ब्रह्म संपूर्ण रूपेण विच्छिन्न है। अर्थात क्या समझे इसका? वो जो है वो साक्षी बने, कहते हैं कि क्षर और अक्षर दोनों की नियंता है। इसलिए वो सबसे ऊपर है, वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो क्षर और अक्षर दोनों को नियंत्रण एक ही रूप में कर रहे हैं। वो इतने बड़े वो जीवों के ध्येय हैं। तो यहाँ क्या है कि क्षर ब्रह्म की साधना करना मना है। क्षर का
और अक्षर का साधना कर नहीं सकते, क्योंकि वो निर्वाद है, निर्गुण है। इसलिए तारक ब्रह्म ही मात्र जीवों का ध्येय है। इस चैप्टर में यही कहना है। अब बात ही है कि मनुष्य का निरीक्षण ही लक्ष्य है, तो उसके लिए क्या है कि कुछ बाबा ने गाइड किए हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो पहला है कि तस्य भिध्याना तत्वभावात् योजना, तत्व भी ध्यान, तत्वभावात् योजना, ये 3 शब्द आए हैं इसमें। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें क्या है कि निरीक्षण के ध्यान करने के साधक 2 प्रकार से, एक है प्रणिधान, दूसरा है अनुध्यान। तो प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है? सभी वृत्तियों को एक तरफ नियंत्रित करना, एक डायरेक्शन में ले जाना, इनको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। जिनको फर्स्ट लेसन लगभग सबको मिल चुका होगा। सेकेंड लेसन किनको किनको मिल चुका है, और बाकी तो 6 लेसन तक है। गुड। तो इसमें क्या है, अनुध्यान क्या है? परमात्मा को अपने भाव का विषय बनाना ही अनुध्यान है। क्या हम परमात्मा को अपना विषय बनाए हैं? हमारा विषय क्या है? हमारा विषय जगत है। हमने जगत को विषय बनाया है, लेकिन जगत की विषयों के ऊपर अगर ब्राह्मी भाव आरोपित कर देते हैं तो यही अनुध्यान हो गया, यही सेकेंड लेसन हो गया। सेकेंड लेसन अनुध्यान हो गया, ईश्वर प्रणिधान हो गया फर्स्ट लेसन। तो ईश्वर प्रणिधान और अनुध्यान बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, इसको प्रारंभिक योग कहते हैं। तो आनंद मार्ग की जो प्रारंभिक योग है, इससे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो संसार की क्षणभंगुरता से मन को निरीक्षण की ओर प्रेषित करना, और संसार की क्षणभंगुरता का मतलब जो आज है कल नहीं रहने वाला है, या अपेक्षित सत्य जो आज है कल नहीं रह सकता है, इसी को अपेक्षित सत्य कहते हैं। इस क्षणभंगुरता से मन को परम पुरुष की ओर जो ले जाता है, उसी को ध्यान कहते हैं। उसी को अनब्रोकन फ्लो टुवर्ड्स इट्स गोल इज कॉल्ड ध्यान। इसकी धारा तैलवत होता है, जैसे तेल गिराते हैं ना, तो एक जैसे धार जैसा गिरता है नीचे, वैसा ही ध्यान है। ध्यान में अपने मन को हम एकाग्र करके मंत्र उनकी भाव लेते हैं, परम पुरुष को याद करते हैं, परम पुरुष को हमेशा अनुभव करते हैं अपने कर्म में, चिंतन में। भक्त कहता है कि हे परम पुरुष, मैं अपने जो भी कुछ कर्म कर रहा हूँ, ये तुम्हारी कृपा से कर्म कर रहा हूँ। मैं जो भी कुछ चिंतन कर रहा हूँ, तुम्हारी कृपा से कर रहा हूँ, और जो भी कुछ हम देख रहे हैं, तुम्हारी कृपा से देख रहा हूँ, और जो भी कुछ मानता हूँ, तुम्ही को मानता हूँ। इसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान किसका होता है? निरीक्षण। किसका होता है? तारक ब्रह्म का। उसके बाद में तत्व भावात, इस संस्कृत श्लोक में आया है तत्व भावात। तत्व भावात में 2 स्तर है। पहला है जातिक वस्तु पर ब्राह्मी भाव को आरोपित करना, जैसे जगत है, इसको मैं पहले भी कर चुका हूँ। अगर हम जिस वस्तु समूह से हमारा ज़्यादा आकर्षण है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़्यादा आकर्षण किसी खास धारावाहिक से, टीवी सीरियल चलता है ना, या किसी खास फ्रूट से है, फल से है, किसी खास व्यक्ति से है, किसी खास इलाके से है, तो ये आकर्षण तो रहेगा ही। तो बाबा इसमें कहते हैं तत्व भावात का मतलब हो गया कि उसी के ऊपर ब्राह्मी भाव आरोपित कर देना है। सोचना है कि ये जो क्षेत्र है परम पुरुष के, ये भी एक अभिप्रकाश है। वो जो व्यक्ति जिससे हमारा लगाव वो भी परम पुरुष का रूप है, तो आपको आसक्ति नहीं होगी। जो हमारा पुत्र है वो भी परम पुरुष का ही विप्रकाश है। तो परम पुरुष सभी जगह, परम पुरुष सभी जगह देखेंगे आप। लेकिन इतना भाव को आरोपित करने के लिए ही तो ये जो है इतनी प्रेरणा दी जाती है, और प्रेरणा भी मिलती है परम पुरुष से। तो इसको कहते हैं तत्व भावात। तत्व भावात माने जागतिक कर्तव्य करने के समय में हमें हर एक सत्ता पर ब्राह्मी भाव आरोपित। कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म संसार का, उसके ऊपर ब्राह्मी भाव आरोपित करना ही
तत्वभावात है, ठीक है ना। उसके बाद है योजनाथ। योजनाथ का मतलब होता है, इसको कहते हैं 6 लेसन। योजनाथ का मतलब 6 लेसन। योजनाथ में क्या अभिध्यान है, अभिध्यान करने की योजना। योजना का अर्थ है सतयुक्त हो जाना। इसको फारसी में कहते हैं चसप हो जाना। देख रहे हैं ना प्रभात संगीत, हम तो सबों के दिलों से चसप गए। तो चसप फारसी में कहते हैं सतयुक्त हो जाना, उसके साथ तलीन हो जाना। तो ध्यान में जीव होता है, परम पुरुष के साथ क्या होता है, चसप हो जाता है। तो इसको कहते हैं योजनाथ। संस्कृत में आया, इसी को कहते हैं योजनाथ। हमने कैसी योजना किया परम पुरुष को प्राप्त करने की, इसको अभिध्यान कहते हैं। और योजना का लक्ष्य क्या है? योजना के लक्ष्य क्या है? केवल अपनी भावना लेते रहने से और केवल उनकी भावना लेते रहने से, माने परम पुरुष की भावना लेते रहने से, तो एक दिन क्या होगा, एक दोहा में आया ना, है ना, कि तुम ही जानत तुम ही होई जाए, है ना। जय जानत तुम, कैसे है, जय जानत सोई दे ही जनाए, तुम ही जानत तुम ही होई जाए। एक चौपाई है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो कहते हैं कि जो परम पुरुष जिसको जना देते हैं वही परम पुरुष को जान जाता है। ये भी जीव के अंदर में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो परम महासमुद्र के तरह है, हम एक बिंदु के तरह है। हम उसको जानने के लिए जाएंगे तो अपने अस्तित्व को खो देंगे। इसलिए अच्छा है सरेंडर, समर्पण। और समर्पण कैसा होता है? अर्जुन को समर्पण की भावना नहीं आ रही थी, लेकिन भागवत सुना करके, गीता सुना करके अर्जुन ने उनको समर्पण की भावना ला दिया। कृष्ण, और ये उतना ही तक नहीं, कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण की भावना बहुत सारी एक फेज में नहीं लाए, एक दिन में नहीं बनाए हैं। अर्जुन पांडवों को वनवास ले गए, वनवास के बाद उन लोगों को तैयार करवाए, आध्यात्मिक साधना कराए। आध्यात्मिक साधना कराने के बाद एक साल उन लोगों को अज्ञातवास में रखे, है ना। द्रौपदी को भी बहुत घमंड था, वो महारानी थी, तो उनको जो है शैलेंद्री के रूप में सेवा करना पड़ा। नकुल सहदेव को घुड़सवार के रूप में रहना पड़ा, भीम को भंडारा का काम करना पड़ा, और जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उनको कंक का काम करना पड़ा, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से जो थे उनको बृहन्नला एक किन्नर का रूप धारण करना पड़ा। तो परम पुरुष किस फेज में कैसे कैसे भक्तों को समर्पित कराते हैं, तो वही समर्पण का फेज है। आनंद मार्ग का भी इतिहास देखिए, कैसे परम पुरुष समर्पित कराते हैं। एक फेज लाए, दूसरा फेज लाए, तीसरा फेज लाए बाबा। एक फेज में 5 दधीची हो गए, एक फेज में 7 लोग आत्मदाह कर लिए, एक फेज में 17 सन्यासी दादा दीदियों का वो आत्महुति हुआ, आत्म बलिदान हुआ। तो इस प्रकार से बाबा ने इस मिशन को लाए और मानसिकता को तैयार किया कि परम पुरुष के प्रति कैसी समर्पण की भावना। उसके बावजूद भी हम परम पुरुष को नहीं छोड़ते। इतनी सारी घटना, इतनी सारी परेशानियां आने के बाद में, कितने लोग जेल में गए तो भी परम पुरुष को छोड़े नहीं। इसको कहते हैं समर्पण की भावना। तो इसमें समर्पण की जो बात है, तो इसमें बाबा महाभारत की कथाओं में लिखते हैं जयद्रथ के बारे में। जयद्रथ के पिता का नाम था बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति भी बहुत उच्च कोटि के साधक थे, लेकिन उनके अंदर में भी भावना थी अलौकिक शक्ति प्राप्त करने की। और जयद्रथ था, वो भी शिव के भक्त थे। तो बाबा लिखते हैं महाभारत की कथाओं में कि मनुष्य को अलौकिक शक्तियों के लिए परम पुरुष से विनती नहीं करनी चाहिए, है ना। क्यों नहीं करनी चाहिए? उसका उदाहरण देते हैं। वहां पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अलौकिक शक्ति कहते हैं कि अलौकिक शक्ति धरती का धूल है, चलते चलते धूल लग गई और उसे झाड़ करके आगे बढ़,
इसकी ओर देखना नहीं, ताकना नहीं है, इसकी ओर देखना नहीं है। अगर आपके पास वाक शक्ति आ गया तो आप क्या करेंगे? आप उसी में फंस जाएंगे। लोग आपके पास आएंगे भूत भविष्य वर्तमान पूछने के लिए, और आपकी जब वो शक्ति क्षय हो जाएगी तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से जयद्रथ को के बारे में बाबा कहते हैं कि वे अलौकिक शक्तियों को अपना लक्ष्य बना लिया। उसने महादेव से वरदान मांग लिया। उसने एक दिन के लिए सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़ा शक्तिमान या सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान मांग लिया था एक दिन के लिए। अब बात है कि जो व्यक्ति के पिता का भी वरदान है कि अगर कोई उसको मारता है तो उसके सिर में विस्फोट होगा और वो गिर जाएगा, उसके लिए भी वरदान था, यानी उसको एक प्रकार का अमर का वरदान हो गया। लेकिन परम पुरुष के सामने कोई टिक नहीं सकता है। और यहाँ अर्जुन की भी परीक्षा हो रही है। अंगराज कर्ण जब मारते थे धनुष, तो इसका जो रथ अर्जुन का एक डेग पीछे हो जाता था, और अर्जुन मारते थे तो 3 डेग पीछे हो जाता था, 3 कदम पीछे हटता था। किसका? अंगराज कर्ण का। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अंगराज कर्ण कितना बड़ा महान योद्धा है कि वो मारता है बाण तो हमारा रथ जो है 1 डेग पीछे आ जाता है। 1 कदम पीछे। 1 कदम पीछे। अच्छा, डेग मतलब समझते हैं आप? हाँ हाँ ठीक है। 1 कदम पीछे, 1 स्टेप पीछे अंग्रेजी बोलना पड़ता। उसके बाद तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मैं जब मार रहा हूँ, मैं बाण मार रहा हूँ तो वो जो है उसका 3 कदम पीछे जा रहा है। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है रथ से उतर गए। अंगराज कर्ण ने मारा तो आता पता ही नहीं चला। ये भी बात होता है। इसलिए लेकिन अंगराज कर्ण सहज नैतिकता में प्रतिष्ठित थे, और अर्जुन के साथ था भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मैंने वो धर्म के शिविर में थे। तो यहाँ पर समर्पण की भावना कैसे जागृत करते हैं? जब अभिमन्यु को युद्ध के नियम तोड़ करके सब लोगों ने एक साथ, सभी योद्धाओं ने, कौरवों ने मार दिया था अभिमन्यु को, एक 16 साल के बालक को, क्योंकि उस समय उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं था, सबको घायल कर दिया था अभिमन्यु, और भगवान कृष्ण का शिष्य था। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्यों मारा गया? क्योंकि पांडवों को सुरक्षा के लिए, माने अभिमन्यु को सुरक्षा के लिए अन्य पांडवों का सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि जयद्रथ रोक करके रखा था, क्योंकि जयद्रथ को वरदान था। अब देखिए समर्पण की कैसे भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन में समर्पण की भावनाएं नहीं आती है और परम पुरुष की प्राप्ति। इसलिए यहाँ पे दादा कुछ बात है? ठीक है। अभी टाइम है। तो जब युद्ध होने लगा तो उसमें अभिमन्यु मारा गया। तो अभिमन्यु के मरने के बाद में अर्जुन ने अग्नि समाधि का प्रण कर लिया। वे कहते हैं कि दूसरे दिन श्वास तक अगर जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब बताइए, एक पुत्र मारा गया और एक पिता ने अग्नि समाधि का संकल्प ले रखा। अब क्या होने वाला है? आप कह सकते हैं कितनी विभ्रांत स्थिति होगी। अगर अर्जुन अग्नि समाधि ले लेता है तो युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ही ऐसा योद्धा था, सबका हिसाब किताब करना जानते थे, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, भगवान कृष्ण की कृपा थी। लेकिन यहाँ पर जब अग्नि समाधि की जब बात आती है, दूसरे दिन युद्ध होना शुरू होता है। इधर क्या होता है कि जयद्रथ ने सिंध प्रांत भागने लगते हैं। कहते हैं कि अर्जुन जैसे महायोद्धा ने संकल्प लिया है, इसलिए मुझे रहना नहीं चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए।
तो दुर्योधन ने समझाया कि आप अगर भाग जाएंगे तो हमारे सैनिकों में भगदड़ मच जाएगी, आपकी पूरी व्यवस्था होगी, आपकी सुरक्षा के लिए हम सभी महारथी रहेंगे, आप तक पहुंचने में 3-4 दिन लग जाएगा अर्जुन को, इसलिए आप कृपया भागिए मत। क्योंकि उनका रिलेटिव भी था ना, उनकी बहनों ही था दुर्योधन का जीजा थे। अब जो भी होगा, अब उस समय के कौन जीजा और बहनों ही का रिश्ता छोड़ता है। आप स्पिरिट समझिए जब मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए बहुत मार्मिक घटना है, इसमें समर्पण की भावना क्या है। उस स्थिति में क्या करते हैं कि अर्जुन अग्नि समाधि की, अर्जुन क्या करते हैं, अब युद्ध शुरू होता है और अर्जुन जो है बीच में अर्जुन का रथ रुक जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे घोड़े थक गए हैं और तुम जयद्रथ का वध नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घोड़े थक गए हैं और तुम्हारी नजरें तो सूरज की ओर है और तुम लोगों का तो ये संकल्प लेने की तो बीमारी हो चुकी है। किसी को निष्ठा का संकल्प, तो किसी का और आस्था का संकल्प, किसी का अग्नि समाधि का संकल्प। तो भगवान कृष्ण नीचे उतरते हैं और इसका ध्यान है किसने? सूरज की। हेलो, सब लगता है सूरज अस्त होने वाला है। ठीक है। अब अर्जुन का यहाँ पर क्या हो रहा, किस चीज की परीक्षा हो रही है? संकल्प की परीक्षा हो रही है। बैटरी चेंज कर दीजिए, इसका भी परीक्षा होना शुरू कर दिया। संकल्प की परीक्षा हो रही है अर्जुन की। अर्जुन भगवान कृष्ण की ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं, अगर इसमें बैटरी लगा दिया जाए, सोच रहे हैं कि ये भगवान है अगर, तो जरूर हमें विजय श्री दिलाएंगे। और उनके अंदर में द्वंद्वात्मक भक्ति चल रही है कि क्या यह भगवान है? अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या मेरे परम पुरुष हैं कि ये कह रहे हैं कि तुम्हें विजय श्री की ओर तुम्हारे घोड़े नहीं ले जा सकते? तो वहाँ पर चेक किया जा रहा है अर्जुन के मन को, यानी गुरु जो है शिष्य का मन को चेक कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि इसका मन तैयार हुआ है या नहीं। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं कि भगवान अब जो भी कुछ है, अगर तुम्हारी अगर यही इच्छा है कि मैं अग्नि समाधि ले लूं और अधर्म की बोलबाला इस समाज में हो जाए, तो यही है। अगर तुम्हारी जब यही इच्छा है, प्रभात संगीत में बोलते हैं ना बाबा, तार मन यदि चाहे सबकी छूट। हे परम पुरुष, तुम्हारी लीला से, तुम्हारी इच्छा से इस धरती पर क्या नहीं हो सकता है। इसलिए परम पुरुष की ओर देख रहे हैं, कृष्ण की ओर अर्जुन देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि परम पुरुष अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो ठीक है, सही। फिर इसके बाद में घोड़े को तैयार किया जाता है और अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ किसकी ओर ले चलो? जयद्रथ की ओर। तो भगवान कृष्ण वहाँ करते हैं कि मैं तो निमित्त हूँ, तुम रास्ता तैयार करो। तो अपने बाणों से रास्ता तैयार किए, लेकिन उनको तो 2-3 दिन में नहीं पहुँच सकते थे वहाँ पे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जयद्रथ तो बहुत दूर है, जयद्रथ बहुत दूर है अर्जुन, इसलिए तुम उसको आप वध नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद में हतप्रत हो जाते हैं अर्जुन। ये कितने स्टेप में भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं शिष्य का, आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि तुम विजय श्री की ओर नहीं जा सकते हो। तो क्या होता है? फिर भी अर्जुन बाण चलाते जा रहे हैं, बाण चलाते जा रहे हैं और कि देखो अर्जुन, अब जो है सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। इसलिए ये तुम्हारा जो प्रयास है, क्या तुम्हें विजयश्री को ले जा सकता है? अब आंख में से आंसू टपकने लगा। इनको छोड़ दो, इसको बाण चलाना भी छोड़ दिए, क्योंकि जब भगवान ही कह रहे हैं कि तुम विजयश्री की ओर नहीं जा सकते, लेकिन मन में भक्ति भी है। मन में भक्ति क्या है? उनकी इच्छा से चलना। और
हम हारेंगे जीतेंगे नहीं, उनकी इच्छा से करना, उनकी इच्छा से चलना कि हे प्रभु अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं हारना लिखा हुआ है तो मैं हारूंगा, अगर तुम्हारी इच्छा लिखा हुआ है मैं जीतूंगा तो जीतूंगा। यह है समर्पण की भावना, इसी को कहते हैं प्रणिपात। अब क्या होता है कि देखते हैं कि अर्जुन जयद्रथ के पास जाते जाते 2 दिन लग जाएंगे तभी नहीं, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, योग बल के प्रभाव से सूरज को मेघ से ढक दिया। अब क्या हुआ, चारों ओर जो जयद्रथ था क्या हुआ, आधा पागल हो गया। वो अट्ठास करते हुए बच गया। और दुर्योधन सब जितने कौरव थे वृद्ध लोगों को छोड़ करके सब अट्ठास करते हुए हंसते हुए इनको ताना मार रहा है अर्जुन को, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम कब अग्नि समाधि लोगे, अग्नि समाधि कब लोगे। केवल अर्जुन रो रहे हैं, केवल अर्जुन रो रहे हैं, कृष्ण की तरफ देख रहे हैं और पांडव लोग भी रोना शुरू कर दिए। कहते हैं कि अब तो हार हो गई, क्योंकि अग्नि समाधि चिता लगाई गई, सब लोग हंस रहे हैं, कौरव सभी हंस रहे हैं, जो लोग उसमें जो निर्दयी कौरव थे जैसे दुर्योधन, जयद्रथ, दुशासन और 1-2 लोग होंगे शकुनी, ये लोग हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे कि अब तो विजय हो गई, क्योंकि अर्जुन सभी लोग शोक में डूब जाएंगे। अब क्या हुआ, चिता अग्नि लगाएंगे। अब अर्जुन चिता अग्नि पर सवार होने जा रहे हैं, रो रहे हैं और भगवान कहते हैं अर्जुन तुम एक वीर पुरुष हो और तुम चिताग्नि में तुम अपने प्राण त्याग करने जा रहे हो, तो वीर पुरुष का नियम है कि अपने धनुष बाण को भी लेकर के अपने साथ जाना चाहिए। धनुष तो अर्जुन कहते हैं एक बहुत बड़ी मार्मिक बात, कहते हैं भगवान मेरा पुत्र गया, अब मेरे पास क्या है, मेरे सभी भाई शोक में डूबे हुए हैं, अब मेरे पास रह क्या गया है कि मैं इस बाण धनुष का अब काम क्या रह गया है। तो यहीं पर कहते हैं कि तुमने मेरी जीवन भर मेरी कहना माना है, लेकिन छोटी सी कहना तो मान लो, छोटी सी कहना मेरी मान लो, केवल बाण धनुष ही तो केवल लेकर के बैठना है तुम्हें। तो कहते हैं ठीक है प्रभु, तुम जब कहते हो तो अनमने ढंग से धनुष और बाण लेकर के चिता पर बैठ। अब क्या होता है, भगवान कृष्ण ने मेघ को हटा दिए, सूरज निकल गए, सूर्यास्त तो हुआ नहीं था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ सूर्यास्त अभी नहीं हुआ, इसका सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है, वो है जयद्रथ, वो है सूरज। और ऐसा बाण मारना, देखिए परम पुरुष लास्ट में भी व्यवस्था दे देते हैं, कहते हैं कि ऐसा बाण मारना कि उसका सिर कट के, ठीक है, उसका सिर कट के उसके पिता की गोद में जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा वरदान है। और ये जो जयद्रथ था आधा पागल था ना, पूरा ही पागल हो गया, वो भागने लगा और अर्जुन ने ऐसा बाण मारा, उसका सिर कट करके उसके पिता की गोद में गया, वहाँ आग लग करके दोनों नष्ट हो गए। तो पिता को भी वरदान नहीं देना चाहिए, बाबा लिखे हुए हैं ऐसा, पिता को भी अपने पुत्र का वरदान नहीं देना चाहिए, अशुभ वरदान जो मानवता के लिए कल्याणकारी नहीं है। और परम पुरुष से कभी अलौकिक शक्ति भी मांगना नहीं चाहिए। और इधर अर्जुन को भी जो एक समर्पण की भावना थी और जागृत होगी प्रभु के पीछे, और वहाँ से फिर पांडवों में उमंग की भावना आई और उसके बाद में युद्ध शुरू हुआ और सभी कौरव लगभग मारे गए, पांडवों की विजय। इसको कहते हैं कृष्ण की भक्ति, परम पुरुष की भक्ति। तो इसलिए इसमें एक समर्पण का भाव आया था, जिसमें विश्व माया निवृत्ति का चैप्टर इस प्रतिसंवेदी पुरुष में। इसलिए यहाँ प्रतिसंवेदी कौन हुए, परम पुरुष, क्योंकि सारी घटनाएं के नियंत्रक कौन है, परम पुरुष। जैसे महाभारत के महानायक कृष्ण, महाविश्व के महानायक बाबा। और उस समय जो सभ्यता की उषा काल से उपनीत हो रही थी, उस समय इस संसार को, एक बार फिर से दबाइए बटन, संसार की जो दादा के हाथ में जो बटन, दृष्टा के रूप में आई थी धरती पर भगवान शिव। तो मेरा कहना क्या, उसको नीचे रख दीजिए, क्यों चल नहीं रहा है, आदत है ना। तो इसलिए मेरा कहना है बटन दबाइए उसका। माया 3 प्रकार से
माया क्या है? ठीक है, चार हो गया, प्रकार की चालू हो होती गया, है। चालू हो गया। तो जैसे माया घेर लेती है तो एक होता है अणु माया। अणु माया का मतलब होता है आगे बढ़ने में जीव के मन में तरह तरह का मोहक वस्तुओं से आकर्षण हो जाता है, उसको अणु माया कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट लेसन मिला है, तो फर्स्ट लेसन में बैठेंगे वैसा ही चित्र का दर्शन होगा जो हमें साधना करने दी, इसको अणु माया कहते हैं। महामाया जो साधनिक स्तर पर काम, रहने दीजिए मेरा आवाज़ तेज है, ठीक है ना, जो सार्वजनिक स्तर पर काम करती है, आप लिख सकते हैं महामाया इसको कहते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है कि सार्वजनिक स्तर पर क्या, जैसे कलेक्टिव लोग हैं, जैसे एक कम्युनिटी हो गया, जैसे दुर्योधन का शिविर हो गया, वो किससे प्रभावित था? महामाया से। किससे प्रभावित? महामाया से, कि उसके पूरा शिविर ही अधर्म के पक्ष में जा रहा है। तो महामाया का प्रभाव सार्वजनिक होता है। तीसरा है विश्व माया, जो विश्व ब्रह्मांड स्तर पर कहते हैं, जो अव्यक्त जगत व्यक्त जगत सर्वत्र काम करती है, उसको विश्व माया कहते हैं। और विश्व माया से त्राण का उपाय है उपासना के द्वारा परम पुरुष को खुश करना। अगर हम परम पुरुष को खुश करेंगे, परम पुरुष की उपासना करेंगे, तो हम विश्व माया से पार हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आनंद वचनामृतम में कि देवी ऐसा गुणामयी मम माया दुरत्या मामेव जेन प्रपद्यन्ते मायामिता तरन्तिते। कहते हैं कि जो माया है बहुत शक्तिशालिनी है, साधारण मनुष्य इस माया को अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए जो मेरे शरण में आ जाए, परम पुरुष के शरण में आ जाता है, तो परम पुरुष की ही माया है ना। किसकी है? देवी यशा गुणामयी मम माया दुरत्या। माया किसकी है? तो परम पुरुष की माया है। प्रकृति किसकी है? तो परम पुरुष की प्रकृति है, शक्ति है। इसलिए हमें परम पुरुष की पूजा करना चाहिए, न कि शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हम परम पुरुष की पूजा करेंगे तो परम पुरुष, इसलिए हमें परम पुरुष की ध्यान करनी है। तो विश्व माया से हम इसी को योजनात् द्वारा उन तक पहुँचते, माने तत्व भावार्थ और योजनात्, ये दो जो शब्द है संस्कृत टर्म में जो आया हुआ है, इसको, इस शब्द को विश्व माया निवृत्ति, अर्थात विश्व माया से कैसे हम निवृत्त होंगे? तो परम पुरुष की उपासना से। एक है योग माया, जिसको कहते हैं विष्णु माया। जैसे किसी का नाम होता है योग मायानंद, किसी का नाम विष्णु मायानंद, तो ये माया है लेकिन बहुत ही अच्छा कहा जाए, इसको विष्णु माया कहते हैं। तो विष्णु माया से क्या होता है? जो जीव शिव से मिलने में सहायक होती है, उसे कहते हैं विष्णु माया। तो इसलिए जीव शिव से कब मिल जाता है? जब विष्णु माया का सहयोग मिलता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि विष्णु माया हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारे परम पुरुष हैं। तो अब क्या है कि हमारा जो सृष्टि का मूल कारण क्या है, तो इसको बाबा ने स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं कि क्या जो टाइम फैक्टर है सृष्टि का मूल कारण हो सकता है? नहीं है, क्योंकि टाइम फैक्टर भी अलग अलग है। ये हमारे पृथ्वी के लिए एक वर्ष कितना है? 365 दिन। और अन्य सृष्टि में बहुत सारे ग्रह हैं, अनेकों मिल्की वे जैसे गैलेक्सीज है, उसमें भी कितने सोलर सिस्टम होंगे। उस सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे पृथ्वी ग्रह होंगे, जैसे उनके लिए तो 365 दिन तो नहीं होगा, उनके लिए एक वर्ष तो हो सकता है 600 दिन का होगा, 700 दिन का भी हो सकता है। इसलिए टाइम फैक्टर भी बहुत लिमिट है, ये परिवर्तनशील है। इस सृष्टि में ये एक जो काल क्या है कि टाइम क्या है, ये जो है वस्तु के गतिशीलता की, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का परिमाप है काल, ठीक है ना। तो ये काल अलग अलग फैक्टर, अलग अलग जगहों में, अलग अलग विश्व ब्रह्मांड में, अलग अलग गैलेक्सीज के जितने सिस्टम हैं वहाँ अलग अलग तरीके से चलता है। इसलिए परम सत्ता नहीं हो सकता। दूसरा है स्वभाव, नेचर, नेचर भी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। तीसरा है नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य। क्या
भाग्य परम सत्ता है? क्या सृष्टि का मूल कारण है? कुछ लोग भाग्य के ही ऊपर अपना मान करके चल रहे हैं सब कुछ। ये हो गया है क्या? हेलो, भाग्य को मान करके चलते हैं लोग। क्यों? देखिए, भाग्य क्या है? किए गए कर्मों का प्रतिफल है। आप लोग कभी देखे होंगे कि बहुत लोग अपने हस्तरेखा दिखवाते हैं और कहते हैं, ज्योतिष को बोलते हैं कि इसमें देखिए क्या क्या है, यही बोलते हैं। अब बताइए कि ज्योतिष को बोला जाता है, तो ज्योतिष तो भगवान नहीं है कि आपकी सब चीज़ बता सके, और हस्तरेखा चेंज भी होते रहते हैं। तो भाग्य के बारे में बहुत अच्छा सटीक परिभाषा बाबा करते हैं कि जो मेरा किया गया कर्म है उसका प्रतिफल अभी नहीं मिला है। मैंने जैसे कि हमने बैंक में 10 लाख रुपये जमा किया है, लेकिन अभी हमने नहीं प्राप्त किया है उसको, इंटरेस्ट। लेकिन एक ही बार ब्याज सूद के साथ में वो मिलता है हमको, तो उसी को भाग्य कहते हैं। तो जो हम किए हैं वही मिलने वाला है, जो हम किए हैं वही मिलने वाला है। इसीलिए भाग्य नाम का इस धरती पर कोई परम सत्ता नहीं है, इसलिए सृष्टि का मूल कारण नहीं हो सकता। अब है दुर्घटना, जिसको एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट नाम की भी इस धरती पर कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ पूर्व नियोजित है, लेकिन इसका कारण कोई नहीं जानता है, केवल परम पुरुष जानता है। जैसे किसी से, आदमी से कोई कर्म होने जा रहा है, अच्छा कर्म, और किसी से पाप कर्म भी हो सकता है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? कोई किसी को चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, तो बाबा कहते हैं एक्सीडेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है, पूर्ण नियोजित है, उसको इंसिडेंट कह सकते हैं। इसलिए एक्सीडेंट भी कोई मूल सत्ता नहीं है, वो भी एक टाइम फैक्टर के अंदर है। और मैटर, पांचवा है मैटर। मैटर भी सृष्टि का मूल तत्व, इसलिए मैटर सेंटर फिलॉसफी जो आया इस धरती पर, मैटर सेंटर फिलॉसफी किसको कहते हैं? कम्युनिज्म को कहते हैं। कम्युनिज्म मैटर सेंटर फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। मैंने, हमारा जो सृष्टि है मैटर से आया है, और भगवान नाम का चीज़ कोई नहीं है, इसलिए हम इस धरती पर जितना दिन तक रहेंगे ऋण लेंगे, घी पिएंगे। यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, है ना? कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो। ये जो शरीर है अग्नि में जल जाएगा, पुनर्जन्म कहाँ होगा? इसलिए जितना दिन तक रहो ऋण लियो, ऋण लेकर के घी पियो। यावम जीवेत, इसको कहते हैं मैटर सेंटर फिलॉसफी। इनकी किसने दिया? चारवाक ने दिया। तो ये मैटर सेंटर फिलॉसफी को और दोहराए थे कार्ल मार्क्स, और जितने प्रकार की जो वामपंथी ने इसको पुनः दोहराया। तो मैटर सेंटर फिलॉसफी कहता है कि मैटर ही सब कुछ है। मैटर सब कुछ नहीं है। अगर मैटर सब कुछ रहता तो वेस्टर्न कंट्री में क्यों इतना सुसाइड कर रहे हैं, जबकि सब कुछ है उनके पास, सब कुछ उनके पास है। चल पड़ी। इसलिए मैटर हमारा परम लक्ष्य नहीं हो सकता है। मैटर कहाँ से आया है? कॉन्शसनेस से आया है। मैटर से माइंड आया है हमारा। देखिए, हमारा मन कहाँ से आया है? मैटर से आया है। मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मैटर से। लेकिन मैटर कहाँ से आया है? पदार्थ कहाँ से आया है? तो कॉन्शसनेस से आया है, परम चैतन्य सत्ता से आया है। यही आनंद मार्ग का सृष्टि चक्र डिफाइन करता है। इसलिए हमारा परम लक्ष्य कौन है? परमात्मा है, परम पुरुष है। इसलिए मैटर हमारा मूल सृष्टि का कारण तत्व नहीं हो सकता है। और प्रकृति, जिसको कॉस्मिक ऑपरेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, कॉस्मिक ऑपरेटिव प्रिंसिपल, ये जो है सृष्टि के कारण तत्व नहीं है, ये अंध शक्ति है। इसको कहते हैं बिलिजरेंट फोर्स। प्रकृति को क्या कहा गया? अंधा शक्ति। जैसे अग्नि है, प्रकृति है ना, तो अग्नि के पास अगर हम हाथ ले जाते हैं तो जल जाएगा। छोटे बच्चे भी आपके पास में हाथ ले जाएगा तो उसके पास में ये नहीं विचार है कि छोटा बच्चा है इसको न जलाऊं, जल ही जाएगा। इसको कहते हैं अंध शक्ति। तो लोग प्रकृति के जो पुजारी हैं
उनके लिए भी कहना है कि जो प्रकृति की पूजा करते हैं अंततो गत्वा वो जड़ ही में रूपांतरित हो जाएंगे। वो भी हमारी वो परम सत्ता नहीं है, क्योंकि उसका विद्वेष करने वाले स्वयं परम पुरुष हैं। इसलिए प्रकृति भी सृष्टि का मूल कारण नहीं है। अब है जीवात्मा। तो जीवात्मा के ऊपर रिफ्लेक्शन है। जीवात्मा किसके रिफ्लेक्शन से है? परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा में परम सत्ता नहीं है। तो इस यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मनुष्य है वही सर्वशक्तिमान है, और उसकी परिकल्पना से ही धरती चल रही है। बड़े बड़े पुल और मंगल ग्रह पर हमारा जो है अंतरिक्षयान जा रहा है, इसलिए मनुष्य ही सबसे बड़ा पावरफुल है। तो कहते हैं जीवात्मा भी पावरफुल नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाले स्वयं परमात्मा है। और उसके बाद जो भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी मूल तत्व नहीं है। जैसे जल का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो जल नहीं रह जाएगा। इसलिए ये परम मूल सत्ता नहीं हो सकता है। इसलिए जल की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, ये जो प्रकृति की जो पूजा आई थी, ये लोगों ने उसकी उपयोगिता के कारण लोगों ने पूजा कर रखा। लेकिन बाद में भगवान शिव आज से 7,500 साल पहले कह दिए थे उत्तमो ब्रह्म सद्भावो महिमा। एक कुलाणव तंत्र में सब कुछ भगवान शिव ने कह चुके थे, और शैव तंत्र को ही आधार मान करके बौद्ध तंत्र भी आया और जैन तंत्र भी आया, और जितने तंत्र की शाखाएं हैं सब बेसिक है शैव तंत्र। इसीलिए कहा गया है महादेव, देवों का देव महादेव भगवान सदाशिव। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर भगवान सदाशिव को इस मानव इतिहास से हटा दिया जाए तो इतिहास में कोई जगह नहीं मिल जाएगा, इतिहास को के साथ न्याय नहीं होगा। उसी प्रकार से महाभारत से भगवान कृष्ण को हटा दिया जाए तो महाभारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कृष्ण का अस्तित्व रहेगा लेकिन महाभारत का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अब है लास्ट में परम सत्य, जिसको एब्सोल्यूट एंटिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो है परम पुरुष, जो जीवों के परम आराध्य हैं। वही हमारा सृष्टि का मूल कारण है। इसलिए जीवों का परम आराध्य परमात्मा है। तो इसलिए इसमें जितने कुछ है सभी निरपेक्ष है। कितने हैं? किसी क्या है? निरपेक्ष हैं, जिसको कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ कोई नहीं है। इसलिए हमारा कोई भी चीज़ जो लक्ष्य होना चाहिए स्वयं परम पुरुष ही होना चाहिए, अन्य कोई सत्ता नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना है? आध्यात्मिक साधना करनी है। दोनों समय नियमित रूप से साधना करनी है। यम नियम का पालन करना है, पंचदशील की पालन करना है, और सोशल नॉर्म्स इत्यादि इत्यादि का पालन, 16 पॉइंट का पालन करना है। तभी जा कर के एक हम अच्छे साधक और गुरु का एक विश्वास पात्र हो पाएंगे, और हम हमारे माध्यम से बाबा बहुत काम लेंगे। बाबा ही सतगुरु हैं, और कहा गया है कि शीश दिए गुरु मिले तापे सस्ता जाए। अगर गुरु शीश देने से भी अगर मिल जाते हैं तो सस्ता है, और गुरु बहुत सहज तरीके से मिल गए हैं। क्या है? तो दादा इनको दीक्षा दे दीजिए, तुरंत गुरु मिल जाते हैं। इसलिए ठोंक ठाक करके उनको बोलना है कि आनंद मार्ग की जो साधना है यही परम आनंद की प्राप्ति करा सकता है। आप कितना भी कठिन परिस्थिति में क्यों नहीं हैं, आध्यात्मिक साधना में इतनी पावर है कि आपको कठिन परिस्थिति जो है उसकी भावनाओं से आपको क्या कर देगा? दूर कर देगा, उसकी भावनाओं से निवृत्ति कर देगा। इसको कहते हैं विश्व माया निवृत्ति। ये संस्कृत श्लोक का लास्ट है, विश्व माया निवृत्ति। तो इसलिए आप लोग आध्यात्मिक साधना करेंगे दोनों समय। और इसमें एक चीज़ और आया है, मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में। लेकिन
नैतिकता है क्या? समर्थे नैना मित्यर्थे नीति। क्या बिना नीति तत्व को माने हुए हम साधना कर सकते हैं? हम जब तक से आध्यात्मिक नैतिकता का पालन नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तब तक से हम परम पुरुष से दूर ही रह जाएंगे। सहज नैतिकता अंगराज कर्ण के पास थी। बाबा महाभारत कथाओं में कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक नैतिकता अंगराज कर्ण के पास होता तो शायद वो कवच कुंडल भी नहीं दान करते, बोलते कि युद्ध के बाद ले जाओ। दुर्योधन का साथ भी नहीं देते, अभिमन्यु वध में साथ नहीं देते, और वह अधर्म का शिविर छोड़ करके पांडवों की शिविर में आते, युद्ध भी नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं कि उस समय सहज नैतिकता का बड़ी भाव था, मूल्य था, इसलिए उन्होंने उसी को पालन किया। दुर्योधन को वचन दे दिया था कि मेरे जीते जी तुम्हारा कोई नहीं कुछ कर सकता है। इधर माता कुंती को भी वचन दे दिए थे। माता कुंती को वचन अंगराज कर्ण ने क्या किया था? माता कुंती को वचन दिए थे कि माता जब गई थी ना माँ मिलने के लिए अंगराज कर्ण से, तो उसको तो पता ही नहीं था कि माता कुंती मेरी माँ है। वो मिलने के लिए जब माता कुंती ने जब बोल दी कि तुम मेरे पुत्र हो, जब ऐसा कहने के बाद में वो जो है भाव विह्वल हो जाता है। कहता है कि माता आपने तो मुझे युद्ध में लड़ने से ही पहले हरा दिया। तो कहती कि नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें भी जीवित देखना चाहती हूँ। कहते हैं कि दुनिया जानती है कि आप 5 पुत्रों की माँ हैं। दुनिया जानती है कि आप 5 पुत्र की माँ हैं। 6ठा पुत्र मैं हूँ तो मैं जानता हूँ और आप जानते हैं। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी गिनती कम नहीं होगी, आपके 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, या तो मैं या तो अर्जुन। समझ लीजिए बात। इसको कहते हैं सहज नैतिकता। कितने बार युद्ध में भीम को छोड़ा, युधिष्ठिर को छोड़ा, नकुल सहदेव को तो कितनी बार वो मार दिया होता अंगराज कर्ण, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी भी था अंगराज कर्ण, सबसे बड़े धनुर्धर भी था, सबसे बड़ा गदाधारी भी था, सभी गुण था उसके अंदर। लेकिन फिर भी वचन माँ को दिया था, कहा माँ 5 गिनती आपकी, जबकि उसके अंदर में पांडवों के प्रति कितने घृणा थी। पांडव भी अंगराज कर्ण से कितना घृणा करते, सूत्र पुत्र कहा करते, क्योंकि उनके पिता का नाम अजिरथ, माता का नाम राधा, इसलिए अंगराज कर्ण का राधे नाम था। इसको 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। सहज नैतिकता की बात हो रही है। लेकिन लास्ट दिन जब निर्णायक युद्ध होने वाला होता है अंगराज कर्ण का, उस दिन माता कुंती जाती है अर्जुन के पास, अरे सॉरी किसके पास? अंगराज कर्ण के पास। उसने लास्ट दिन कहता है कि माता आप कुछ मांगने आई हैं आज। बोलती कि नहीं बेटा, मैं तो बस केवल इतना मैं चाहती हूँ कि तुम भी सुरक्षित रहो और अर्जुन भी सुरक्षित रहे। बोलते हैं कि माता अर्जुन मेरा अनुज है, इसलिए मुझसे ज़्यादा जीने का अधिकार उसको है। ये इंटरनल बात है। इसको कहते हैं सहज नैतिकता। बाबा लिखते हैं महाभारत कथाओं में सर्वश्रेष्ठ पात्र के रूप में अंगराज कर्ण, उसने सहज नैतिकता का पालन किया। विष्णु पितामह के साथ अंगराज कर्ण का बहुत मेल था, लेकिन बाबा कहते हैं महाभारत कथाओं में कि सहज नैतिकता का जितना सामाजिक मूल्य अंगराज कर्ण को था उतना सामाजिक मूल्य पितामह को भी नहीं। इसलिए हमें क्या है कि यम नियम का पालन जरूर करना चाहिए और हमें आध्यात्मिक नैतिकता का पालन करना है। आध्यात्मिक नैतिकता का मतलब क्या है कि कौन व्यक्ति मेरे ऊपर उपकार किया ये नहीं देखना है, कौन व्यक्ति धर्म के शिविर में उसका साथ देना है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक नैतिकता। इसलिए मेरा कहना है कि उस प्रति संवेदी पुरुष हिज कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंटिटी, सभी जीवों का परम ध्येय है, उन्हें कहते हैं ऑल रिफ्लेक्टिंग एंटिटी, वही चरम प्रति संवेदी सत्ता हैं।
इसलिए जीवों के जीवों के प्रति समृद्धि सत्ता कौन है? परम पुरुष हैं। इसी विषय को समझाने के लिए इतना योजना तत्व भावार्थ क्या क्या करना पड़ा था। इसलिए क्षर और अक्षर और निरक्षर तीनों के बारे में हम लोग समझे, और हम लोगों को जीवन में बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सजगता से चलना है और आनंद मार्ग को इस्टेब्लिश करना इस धरती पर। और मैं समझता हूँ कि सेमिनार क्लास में आप लोग बहुत ही अच्छे से सुने हैं और इसको नोट भी किए हैं, और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, यूट्यूब पर चला जाएगा। उसके माध्यम से आप लोग और भी सुन सकते हैं